हेलो लिसनर, मैं आपकी राइटर अनी उर्फ अनामिका। उम्मीद करती हूँ कहानी आप लोगों को पसंद आ रही होगी। कहानी को लेकर अपनी राय आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चैप्टर एक्स, वफा की सजा। मनस और आर्या ने अपना मन बना लिया था कि वो किसी भी तरह से मानस से नजरें बचाते हुए पार्टी से बाहर निकल जाएंगे। मगर वो दोनों ही लड़कियां इस बात से अनजान थीं कि मानस की नजर तो लगातार ही उन दोनों पर बनी हुई थी। कुछ और बिजनेसमैन के साथ बात करने के बाद आर्या और मनस वहां से किसी भी तरीके से निकलने का मौका ढूंढ रही थी। इसी दौरान पार्टी हॉल की लाइट डिम हुई और होस्ट ने अनाउंस करते हुए कहा, लेडीज एंड जेंटलमैन, पार्टी थोड़ी बोरिंग हो रही है, क्यों ना इसे थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाया जाए। कहकर होस्ट ने एक तरफ देखा और इशारा किया, जिसके बाद एक लाइट म्यूजिक प्ले होने लगा। लाइट्स म्यूजिक प्ले होते ही होस्ट ने आगे कहा, क्यों ना मूड थोड़ा लाइट अप किया जाए, पार्टी एंजॉय की जा, थोड़ा सा डांस हो जाए। आप लोग अपने पार्टनर चुनने के लिए पूरी तरह फ्री है, इससे हमारे बीच कोऑर्डिनेशन भी अच्छे होंगे। सो लेट्स डांस। आर्या और मनस अभी बाहर निकलने ही वाली थी कि इतनी ही देर में ये अनाउंसमेंट हो जाने के कारण अब वो बाहर नहीं जा पा रही थी। इतनी ही देर में मानस उन लोगों के पास आया और मनस का हाथ पकड़ उसे अपने साथ डांस फ्लोर पर ले गया। देख ना पाने के कारण मनस के कदम हल्के हल्के लड़खड़ा रहे थे, मगर मानस की पकड़ उसके कलाई पर काफी मजबूत थी, जिसके वजह से लड़खड़ाते कदमों के बावजूद मनस गिर नहीं रही थी। ये कहना ज्यादा सही होगा कि मानस ने मनस को संभाला हुआ था। एक खूबसूरत सी अफेक्शनेट धुन के बाद गाने के बोल कुछ इस तरह थे, कैसे कहूँ इश्क में तेरे कितना हूँ बेताब मैं, आंखों से आंखें मिला के चुरा लूं तेरे ख्वाब में, मेरे साए हैं साथ में, यारा जिस जगह तुम हो मैं जो जी रहा हूँ, वजह तुम हो, वजह तुम हो, मैं जो जी रहा हूँ। गाने के बोलों के साथ ही मानस और मनस ने डांस करना शुरू किया। मनस को डांस करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, मगर मानस ने उसे संभाला हुआ था। पूरे डांस के दौरान मनस पूरी कोशिश कर रही थी कि वो मानस के ज्यादा करीब न जाए। गाने के बोल आगे कुछ इस तरह थे, है ये नशा या है जहर, इस प्यार को हम क्या नाम दें, कब से अधूरी है एक दास्तां, आजा इसे आज अंजाम दे, तुम्हें भूलूं कैसे मैं, मेरी पहली खता तुम हो, मैं जो जी रहा हूं। मगर मानस मनस को अपने करीब करने की कोशिश कर रहा था। मनस को मानस का इस तरह से करीब आना, उसका छूना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो बार बार अनकंफर्टेबल हो रही थी। आर्या भी वहीं किसी बिजनेसमैन के साथ डांस कर रही थी और वो ये सब कुछ नोटिस कर रही थी। उससे भी काफी तकलीफ हो रही थी और उसे मानस पर काफी ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था। अंधेरा होने के कारण कोई भी ज्यादा कुछ देख नहीं पा रहा था और मानस इस बात का पूरा फायदा उठा रहा था। मनस अब ये सारी चीजें और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसकी आंखों में नमी ने अपनी जगह बना ली। मनस को पता ही नहीं चला कि कब उसकी आंखों की नमी आंसू का रूप लेकर उसकी आंखों से बह निकली। गाना भी बज रहा था और बोल कुछ इस प्रकार थे, क्या जाने तू मेरे इरादे, ले जाऊंगा सांसें चुरा के, दिल कह रहा है गुनहगार बन जा, बड़ा चैन है इन गुनाहों से आगे, मैं गुमशुदा सी रात हूँ, मेरी खुशनुमा सुबह तुम हो, मैं जो जी रहा हूँ। डांस के दौरान आंसू की बूंद जब मानस के हाथों पर पड़ी तो उसे अपने दिल में एक टीस महसूस हुई और वो फौरन ही मनस को लेकर डांस फ्लोर से नीचे आ गया। मगर मनस को छोड़ने की जगह वो उससे पार्टी हॉल के ही एक कॉरिडोर के पीछे लेकर चला गया। डांस के बीच से ही मानस मनस को अपने साथ लेकर चला गया था। आर्या ने ये देखा तो सही, मगर वो मनस के लिए ज्यादा कुछ कर नहीं पाई। वो अचानक डांस फ्लोर से भी तो उतर नहीं सकती थी। मनस को दीवार से लगाकर उसके सामने खड़े होते हुए उसके करीब आकर मानस ने कहा, क्या मेरा करीब आना तुम्हें इतनी तकलीफ देता है? अगर तुम्हें इतनी ही तकलीफ हो रही है तो क्यों आई मेरी जिंदगी में? पहल तुमने की थी, मैंने नहीं। मनस को मानस की करीबियां जैसे बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी
और वह मानस को खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी। मगर मानस की ताकत के आगे मनस का जोर नहीं चल पाया। मानस मनस के और भी ज्यादा करीब आते हुए बोला, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम्हारे देखने ना देखने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम मेरे लिए अब भी वही हो मानसा जो पहले थी। क्यों एक्सेप्ट नहीं कर लेती? खुद को मानस से दूर करने की कोशिश करते हुए मनस बोली, नहीं हूं मैं मानसा, मैं मनस हूं। बस आचार्य, कुछ महीनों पहले हमारे बीच जो कुछ भी हुआ वो मेरी गलती थी। मैं मानती हूं मैं नशे में थी, बहक गई। मगर जो तुम कह रहे हो वो गलत है। मैं नहीं हूं मानसा, मैं मनस हूं। उन दोनों के बीच गुजरे हुए पलों को मनस का बस एक गलती कहना मानस को अंदर तक चुभ रहा था। आखिर मनस ऐसा कैसे कह सकती थी? मगर मनस की बातों पर ध्यान न देते हुए मानस ने कहा, यू गॉड डैम इट, अपनी कमियों को इतना ऊपर मत रखो, तुम्हें समझ में नहीं आता। अरे हो गया, एक एक्सीडेंट नहीं देख पा रही है? अब तुम भूल जाओ इस बात को, मैं तुम्हारे लिए आंखें बन जाऊंगा। अपनी कमियों के बोझ तले तुम उतना खुद को क्यों दबा रही हो यार? मैंने कभी तुमसे इस बात का जिक्र तक नहीं किया, बट तुम खुद को पता नहीं क्यों इतना सफर करवा रही हो। मानस ने अभी इतना कहा ही था कि तभी उसे एक जोर का धक्का लगा, जिसकी वजह से उसके कदम हल्का सा लड़खड़ाए। उसने अपने सामने देखा तो आर्या उसके सामने खड़ी थी। म्यूजिक के खत्म होते ही आर्या फौरन ही वहां चली आई थी। उसे थोड़ी परेशानी तो हुई मनस को ढूंढने में, मगर उसने मनस को ढूंढ ही लिया। मनस को अपने पीछे करते हुए आर्या बोली, हम दोनों ने तुमसे कितनी बार कहा है, तुम जो इसे समझ रहे हो ये वो नहीं है, ये मनस है, मानसा नहीं। तुम्हें समझ में नहीं आता। कितनी बार तुम्हें समझाया जाए? दूर रहो मेरी बहन से। आर्या की बात पर मानस ने कहा, तुम दोनों बहनों की प्रॉब्लम क्या है? ये अपने प्यार को एक्सेप्ट नहीं करती और तुम हो कि हम दोनों के बीच आग लगाने पर तुली हो। अपनी बहन की जिंदगी में खुशियां आने दो, मुझे आने दो। तुम्हें समझ में नहीं आता, तुम दोनों को समझ में नहीं आता। मनस आर्या और मानस के बीच की ये बहस लेगी कौन सा मोड़? मनस और मानस में से कौन बोल रहा है सच और किसकी बातें हैं झूठ? क्या है मानसा आचार्य का राज? कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए पढ़िए वफा की सजा, चैप्टर 62, वफा की सजा। मानस मनस को डांस फ्लोर से खींचकर कॉरिडोर के एक कोने में ले आया और जिसके बाद उन दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। इस बीच वहां आर्या भी आ गई और उसने धक्का देकर मानस को मनस से दूर कर दिया। वो मानस के सामने मनस का फ्रेंड ले रही थी। इस बहस के साथ ही मानस का गुस्सा हर पल में बढ़ता जा रहा था। मानस की बात पर आर्या ने कहा, गॉड डैम इट, समझने की जरूरत हमें नहीं तुम्हें है। मैं तुम्हारे और मानसा के बीच नहीं आ रही हूँ, क्योंकि तुम्हारे सामने इस वक्त जो है और कुछ महीनों पहले जिसके साथ तुम थे वो मानसा नहीं मनस है, और तुम्हें यह बात समझने की जरूरत है, हमें नहीं। गुस्से में मानस ने कहा, क्या मैं अंधा हूँ, बेवकूफ हूँ? क्या मैं ये तक नहीं बता सकता कि किस लड़की से मैं प्यार करता हूँ? एक तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि अपनी एक छोटी सी कमजोरी को मानसा ने इतना बड़ा क्यों बना दिया है, जिसकी वजह से वो मुझे एक्सेप्ट तक नहीं कर रही, उसके ऊपर से तुम भी उसका साथ दे रही हो। अपना सिर पकड़ते हुए आर्या ने कहा, अरे कान खोलकर सुनो, समझ नहीं आ रहा है तुम्हें क्या? तुमसे कितनी बार कहे नहीं आ रहे हैं हम तुम्हारे प्यार के बीच तुम गलत लड़की के पास आने की कोशिश कर रहे हो, और इसी वजह से तुम दोनों को अलग किया जा रहा है। क्योंकि कल को अगर असली मानस तुम्हारे सामने आकर खड़ी हो गई, तुम तो मनस उसको छोड़ दोगे उसके हाल पर। फिर क्या, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। और चलो मानस लेते हैं तो मुझसे नहीं भी छोड़ते हो, फिर भी उस रिश्ते में प्यार नहीं होगा, बस तुम उसे झेलते रहे हुए बोझ होगी वो तो तुम्हारे ऊपर, और मनस ऐसा नहीं चाहती। आर्या की बात पर मानस ने कहा, अच्छा तू प्रूफ करो कि मानसा और मनस दो अलग लड़कियां हैं। प्रो ऑफ करो कि मैं बेवकूफ हूं, कि मैं उस लड़की को नहीं पहचान सकता जिससे मैं प्यार करता हूं। मानस की इस बात पर आर्या और मनस दोनों के चेहरे का रंग उड़ गया। ये देखते ही मानस को हंसी आ गई। मजाक उड़ाने वाली टोन में मानस ने कहा, क्यों दोनों चुप क्यों हो गए?
दोनों के चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? साबित कर दो कि तुम दो अलग लड़कियां हो। साबित कर दो कि मेरे सामने जो खड़ी है वो मनस है और उसकी आंखें किसी एक्सीडेंट के वजह से नहीं गईं। मनस और आर्या दोनों की हथेली पसीने से भीग गई। मनस ने अपनी हिम्मत बटोरी, किसी तरह खुद को संभाल कर वो आगे आई और मानस के सामने खड़ी होती हुई बोली, ठीक है, मैं तुम्हें प्रूफ करूंगी। मेडिकल साइंस आजकल काफी ज्यादा डेवलप है। तुम मेरी आंखों का टेस्ट करवाओ, मगर इस बार रिपोर्ट्स आने तक डॉक्टर्स पर पूरी तरह से तुम्हारे और मेरे गार्ड्स की निगरानी होगी, जिसके बाद सारी बातें खुद ब खुद ही प्रूफ हो जाएंगी। मानस भी अपनी जिद पर अड़ा हुआ था और उसने कहा, ठीक है, मंजूर है मुझे, मगर इस बार रिपोर्ट्स आने के बाद तुम अपनी बात से नहीं पलटोंगी। मानस के इस कॉन्फिडेंस से मनस थोड़ा घबराई, मगर खुद को संभालते हुए बोली, ठीक है, जो भी रिपोर्ट्स आएंगी मैं उसे एक्सेप्ट करूंगी। मनस की इस जवाब पर आर्या उसे देखने लगी। उसने तो अपना सही पकड़ लिया। उसका मन कर रहा था वो अपना सिर दीवार पर दे मारे, मगर वो अपनी इस घबराहट को दिखा नहीं सकती थी। जिस वजह से उसने मानस से कहा, अब सारी बातें हो गई हैं, हम कल ही जाएंगे। अब हम लोग यहाँ से जाना चाहते हैं और प्लीज हमारी जासूसी करने के लिए किसी को हमारे पास मत भेज देना। मानस ने कुछ कहा तो नहीं, बस सर हिला दिया, जिसके बाद आर्या फौरन ही मनस को लेकर वहां से चली गई और जल्दी ही वो लोग पार्टी से भी बाहर आ गए। वो लोग फौरन ही घर के लिए निकल गए और पूरे वक्त आर्या गुस्से से मनस को घूर रही थी। मनस भले ही ये देख नहीं पा रही थी, मगर आर्या का गुस्सा वो महसूस कर सकती थी। उसने कहा, घुरना बंद करो ही, जो कहना है साफ साफ कहो। जिस पर झुंझलाकर आर्या बोली, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुमने क्या सोचकर मानस से इस तरह की बात की? तुम टेस्ट करवाऊंगी और जो टेस्ट रिपोर्ट आएंगे उसे तुम मानोगी। आर यू आउट ऑफ योर माइंड मनस? आर्या की बात पर मनस ने कहा, नो आई एम नॉट, आई एम माई ओन सेंसेस, और इस बार मैं इस टेस्ट के बीच किसी को नहीं आने दूंगी और इस बात का ध्यान तुम्हें रखना है आर्या। आर्या ने चिढ़कर कहा, तुम्हें लगता है तुम उसे जीत सकती हो? उसके लिए रिपोर्ट्स बदलवाना कोई बड़ी बात नहीं है। उसने पहले भी ये किया है और फिर वो करेगी। आर्या की बात को बीच में ही काटते हुए मनस ने कहा, इस बार मैं उसे कोई मौका नहीं दूंगी। आर्या ने मनस को समझाते हुए कहा, हम उससे नहीं जीत सकते, ना पहले जीत पाए थे ना अब, और वैसे भी अब हम लोग बहुत आगे आ चुके हैं। हम लोग जल्दी ही अपने मकसद तक पहुंच जाएंगे। हमारे लिए यही सही है कि हम मानस से दूर रहे। मनस की आंखों से आंसू बहने लगे और उसने रोते हुए कहा, तो क्या मैं मानस को अपने करीब लेकर आ रही हूं? वो खुद मेरे पास आ रहा है। मैं उससे दूर रहना चाहती हूं, मगर वो नहीं मान रहा। जब तक मैं उसके सामने यह बात प्रूफ नहीं कर देती वो नहीं मानेगा। इस वक्त आर्या और मनस दोनों ही खुद को बेबस और लाचार महसूस कर रही थी। उन दोनों की बातचीत का कोई भी नतीजा नहीं निकला और इसी दौरान वो लोग घर भी पहुंच गए। दोनों ही लड़कियां कार से बाहर आईं और मनस सीधे अपने कमरे में चली गई। कमरे में जाते ही मनस अपने बेड पर गिर गई और तकिए अपना मुंह छिपाकर रोने लगी। उसकी आंखें पूरी तरह धुंधली हो चुकी थी और अतीत की कुछ धुंधली यादें उसकी आंखों के आगे आने लगी। फ्लैशबैक। एक लड़की लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ रही थी और उसे एक लड़का संभाले हुए था और उसे उसके कमरे तक छोड़ने में मदद कर रहा था। उस लड़की की सांसें काफी तेज और गहरी चल रही थी और पसीना उसके शरीर से तेजी से निकल रहा था। उसका चेहरा लाल हो चुका था और वो लड़की कोई और नहीं मनस थी। क्या हुआ था अतीत में? किससे जीतने की बात कर रही है आर्या और मनस? इस टेस्ट का क्या होगा रिजल्ट? इस मकसद की बात कर रही थी आर्या और मनस। कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए पढ़ें वफा की सजा, चैप्टर 63। वफा की सजा। मनस का चेहरा पूरी तरह लाल पड़ चुका था। वो खुद को संभाल नहीं पा रही थी। एक लड़का जो उसे संभालते हुए एक कमरे की ओर लेकर जा रहा था। वो बहुत मुश्किल से मनस को संभाल पा रहा था और मनस को लेकर जाते हुए उस लड़के ने मनस से कहा, खुद को संभालने की कोशिश करो, मैं जल्दी ही कुछ करता हूँ। मनस का सर घूम रहा था और वो कुछ भी सोचने समझने की हालत में नहीं थी।
मनस ने उसी हालत में गहरी सांस लेते हुए कहा, प्लीज हेल्प मी रवि, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे काफी दर्द हो रहा है और गर्मी भी लग रही है। रवि किसी तरह से मनस को संभालते हुए होटल के एक कमरे में लेकर गया और उसे बेड पर बिठाया। फिर जल्दी से कमरे में ही मौजूद जग से पानी का ग्लास भरा और उसे मनस को पिलाया। मनस बिल्कुल अपने आपे में नहीं थी, जिस कारण पानी पीते हुए उसने काफी सारा पानी अपने ऊपर भी गिरा लिया, जिस कारण उसकी ड्रेस भी भीग गई। रवि ने अपनी नजरें एक तरफ कर ली और उसे संभालते हुए कहा, मनस प्लीज थोड़ी देर खुद को हैंडल कर लो, मैं जल्दी ही डॉक्टर को बुला लेता हूं। कहते हुए जल्दी से रवि ने अपना फोन निकाला, मगर पता नहीं क्यों उसके फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा था। वो बुरी तरह चिढ़ गया और उसने कॉल लगाने के लिए कमरे से बाहर जाने का फैसला किया। वो अभी दरवाजे तक ही पहुंचा था कि वो वापस मनस के पास आया और उसने कहा, एक काम करो, तुम शावर लो, शायद तुम्हें अच्छा लगे। रवि मनस के लिए काफी ज्यादा परेशान और बेचैन हो रहा था। बेचैन होते हुए मनस ने कहा, तुम्हें जो करना है करो, पर फोन मेरी मदद करो रवि, मैं यह सब और ज्यादा देर तक हैंडल नहीं कर पाऊंगी, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। रवि किसी तरह से मनस को उठाकर बाथरूम की ओर ले गया और उसे शावर के नीचे खड़ा कर दिया, मगर इस वजह से उसके कपड़े भी कुछ गीले हो गए थे। मगर इस वक्त रवि को इन सब की बिल्कुल परवाह नहीं थी। वो किसी तरह से मनस को संभालना चाहता था, जिसके लिए उसे डॉक्टर की मदद लेने की जरूरत थी। मनस को शॉवर नीचे खड़ा कर रवि तुरंत ही बाथरूम से बाहर आया और फिर से डॉक्टर को कॉल लगाने की कोशिश करने लगा, और इसी कोशिश में रवि कमरे से बाहर चला गया। रवि के कमरे से बाहर जाने के बाद कुछ ही देर में उस कमरे में एक आदमी एंटर हुआ, और वो कोई और नहीं मानस था। शावर की आवाज सुन मानस बाथरूम की तरफ बढ़ गया और उसने मनस को बाथ टब के पास बैठे हुए देखा, जो बिल्कुल भी खुद को संभालने की हालत में नहीं थी। भीगने के कारण उसकी ड्रेस पूरी तरह से उसकी शरीर से चिपक चुकी थी और उसके बाल भी पूरी तरह से भीग चुके थे और चेहरे पर भी आ रहे थे। बेचैनी से बस मनस इधर से उधर अपना सर हिला रही थी और खुद को किसी भी तरह से संभालने की कोशिश कर रही थी। उसका सर बुरी तरह घूम रहा था और उसे काफी कंफर्टेबल फील हो रहा था। मानस मनस के करीब आया और उसका गाल थपथपाने के लिए जैसे ही मानस ने मनस को छुआ, मानस को मनस की बॉडी काफी ज्यादा गर्म महसूस हुई। उसे समझते देर नहीं लगी कि मनस के साथ क्या हो रहा है। मानस ने दांत पीसते हुए मनस से कहा, अगर झेली नहीं जाती तो पीती क्यों हो? मगर मनस को तो अब किसी बात का होश नहीं था। उसने मानस के गले में अपनी बाहें डाली और उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए। वो बेचैनी से मानस को किस किए जा रही थी और उसकी कपड़ों को भी खींच रही थी। मनस पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी। मानस ने मनस को खुद से दूर किया और कहा, मानसा होश में आओ, क्या कर रही हो? खुद को संभालो। मनस ने लगभग गिड़गिड़ाते हुए कहा, प्लीज 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 हेल्प मी प्लीज, मुझसे इतना दर्द नहीं छेड़ा जा रहा, प्लीज हेल्प मी। मानस ने मनस का गाल थपथपाया और उसे होश में लाने की कोशिश करते हुए मनस से कहा, मानसा आंखें खोलो और देखो मुझे और कहो कि वाकई क्या तुम ये चाहती हो? बेचैनी और मदहोशी की वजह से मनस मानस के और करीब जाती हुई बोली, यस प्लीज, आई बेग यू, आई कांट हैंडल दिस एनी मोर। कहकर मनस ने फिर से अपने होंठ मानस के होठों के ऊपर रख दिए। मानस ने भी खुद पर काबू खो दिया और किस करते हुए मनस को अपनी बाहों में उठाकर कमरे के अंदर ले आया। इस दौरान लगातार वो दोनों एक दूसरे को किस किए जा रहे थे। मानस ने धीरे से मनस को बेड पर लिटाया और उसके ऊपर झुकते हुए एक आखिरी बार उसके होठों से दूर होकर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, एक बार फिर सोच लो, क्या तुम सचमुच चाहती हो कि मैं ये करूं? बेचैनी की वजह से मनस की सांसें तेज और गहरी हो रही थी। उसने मानस के गले में अपनी बाहें डाली और उसे अपने करीब करते हुए उसके होठों को फिर से चूसने लगी। मनस के नाखून मानस को चुभ रहे थे। मनस को किस करते हुए मानस ने धीरे धीरे उसके कपड़ों को उसके शरीर से
अलग करना शुरू कर दिया। कमरे में बस उन दोनों के किस और सांसों की आवाज ही सुनाई दे रही थी। मनस की तेज गहरी आहें मानस को पागल कर रही थी। मदहोशी में मनस भी अपनी नाखून मानस को चुभाई जा रही थी। उन दोनों के बीच में जैसे अब कोई दूरी बची ही नहीं थी। उन दोनों के बीच का हर एक पर्दा गिर चुका था। इन खूबसूरत लम्हों के बीच मानस ने कई निशान मनस के शरीर पर छोड़ दिए थे, तो मनस ने भी अपने नाखूनों से मानस आपके शरीर को खरोच दिया था। नशे और थकान की वजह से मनस कब सो गई, उसे पता तक नहीं चला। मानस ने अब भी मनस को अपनी बाहों में लिया हुआ था। उसने मनस को कुछ इस तरह पकड़ा हुआ था जैसे अगर उसने मनस को छोड़ा तो मनस कहीं गायब न हो जाए। मनस और मानस के बीच इस खूबसूरत रात का क्या है सच? कहाँ गया रवि? क्यों नहीं लौटा वो वापस? क्या मनस के साथ हुआ यह हादसा बस एक हादसा था या फिर कोई साजिश? कहानी में आगे क्या हुआ, जानने के लिए पढ़िए वफा की सजा। चैप्टर 64, वफा की सजा। मानस मनस को अपनी बाहों में कस के पकड़े हुए सो रहा था, मगर उसके चेहरे पर एक खुशी और एक सुकून भी देखा जा सकता था। दरअसल जब मानस मनस के करीब आया, उसे उसी वक्त समझ आ गया कि ये मनस के लिए पहली बार है। वो लड़की जिससे वो इतना प्यार करता है, वो हमेशा से सिर्फ उसकी थी और उसी की है। ये एहसास ही उसे अंदर ही अंदर खुश कर रहा था। इन्हीं ख्यालों में रात कब कट गई और सवेरे ने कब अपने पैर पसारने शुरू कर दिया, मानस को इस बात का पता ही नहीं चला और वो वैसे ही मनस को अपनी बाहों में लिए सोया हुआ था। सुबह की रोशनी छनकर कमरे में आने लगी। वक्त के साथ ही मनस की नींद भी खुल गई, मगर उससे अपना सिर घूमता हुआ महसूस होने लगा। उसे जल्दी ही महसूस हुआ कि कोई उसके पास लेटा हुआ है और किसी की पकड़ उसे अपने शरीर पर महसूस हुई। उसे काफी अजीब लग रहा था। उसने उठने की कोशिश की, मगर उसे अपने शरीर में एक तेज दर्द की लहर महसूस हुई। उसने अपने हाथों को इधर उधर करके अपने आसपास की चीजों को महसूस करने की कोशिश की तो उसे अपने बगल में कोई लेटा हुआ महसूस हुआ। मनस की हालत डर के मारे खराब हो गई। उसने तुरंत ही अपने हाथों से अपने शरीर को टटोला तो उसे महसूस हुआ कि उसके बदन पर एक कपड़ा तक नहीं है। उसके शरीर पर बस एक चादर है। मनस को समझते देर नहीं लगी। उसके साथ क्या हुआ? उसकी आंखें आंसुओं से भीग गईं और वह पैनिक करने लगी। पीछे खिसकते हुए वो बेड से नीचे जा गिरी और वो चादर में लिपटी होने के कारण चादर समेत ही नीचे गिर गई। हलचल की आवाज से मानस की नींद भी खुल गई। उसने इधर उधर देखा तो मनस को बेड के एक कोने में पाया। उसने तुरंत बेडशीट से सबसे पहले खुद को कवर किया और उठकर मनस के करीब गया। मनस चीजों को समझने और खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी, जिसकी वजह से वो बार बार अपना सर इधर उधर हिला रही थी। मानस जल्दी से उसके करीब आया और मनस को संभालते हुए बोला, मानसा क्या हुआ, तुम नीचे क्या कर रही हो? मानसा नाम सुनते ही उसकी आंखें बड़ी हो गईं और उसने अपने ऊपर से मानस का हाथ झटक दिया और हर बरहाते हुए कहा, को कौन हो तुम? मनस के चेहरे पर उसका डर, उसकी बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। मानस को कुछ समझ नहीं आया। वो फिर से मनस के करीब गया और उससे कहा, मानसा ये क्या बोल रही हो? ये मैं हूं। मनस रोने लगी और उसने मानस का हाथ खुद से दूर झटकते हुए कहा, छुओ मत मुझे, कौन हो पहले ये बताओ। क्या किया तुमने मेरे साथ भी थी रात? कहते हुए मनस बेचैनी सपना सर इधर उधर हिला रही थी। मानस को ये काफी अजीब लगा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसके ऊपर से मनस की ये सवाल उसके दिमाग में एक अलग ही हलचल पैदा कर रहे थे। मानस ने जल्दी से मनस को दोनों बाजू से पकड़ा और उसे हिलाते हुए कहा, ये क्या बोल रही हो मानसा, तुम ये मैं हूं, तुम मुझे कैसे भूल सकती हो? मनस दी फिर से मानस को धक्का मारने की कोशिश की और चिल्लाते हुए कहा, मेरा नाम मनस है, मानसा नहीं, दूर रहो मुझसे। तुम्हें एक बार में समझ में नहीं आता, मैंने दूर रहने को कहा। कहकर मनस खुद को छुड़ाकर किसी तरह से खड़े होने की कोशिश कर रही थी, मगर वो खुद को संभालने के लिए
आसपास की चीजों का सहारा ले रही थी। मानस को देखकर काफी अजीब लगने लगा। उसे अपने पेट के निचले हिस्से में बहुत ही तेज दर्द हो रहा था और वह ठीक तरह से खरीदी नहीं हो पा रही थी। इस दौरान मानस की आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे थे। मानस को ये सारी चीजें बहुत ज्यादा अजीब लगने लगी। उसने ना जाने क्या सोचकर अपना हाथ मानस के चेहरे के आगे हिलाया, मगर मानस की कोई प्रतिक्रिया ना देख वो हैरान हो गया। आगे बढ़ने की कोशिश करते हुए मानस ने मानस को अपने सामने से धक्का दिया, मगर उसे काफी दर्द हो रहा था, जिसकी वजह से वह बार बार लड़खड़ा रही थी। मानस का तो दिमाग ही काम करना बंद कर चुका था और उसने बुदबुदाते हुए खुद से कहा, इसका मतलब मानसा अब देख नहीं सकती। ये ख्याल मन में आते ही मानस तेजी से मानस के करीब गया और उसे संभालते हुए कहा, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ, तुम शांत हो जाओ, मैं तुम्हें सब कुछ समझता हूँ। मानस ने फिर से मानस को खुद से दूर करने की कोशिश की, मगर उसकी इन कोशिशों को नजरअंदाज करते हुए मानस ने मानस को अपनी बाहों में उठा लिया और उसे वॉशरूम की ओर ले गया। मानस धीरे से मानस को ठंडे पानी के बाद तब में बिठा दिया और नल चालू कर दिया। मानस को ठंडक अपने चेहरे पर महसूस हुई तो उसी के साथ उसकी आंखें खुल गईं। फ्लैशबैक एंड। मानस अतीत के बारे में सोचते हुए ही सो गई थी और सुबह सुबह आर्या ने उसे अपने बर्फ से ठंडे हाथों के साथ जगाया। मानस ने जल्दी से आर्या के हाथों को अपने गाल से दूर करते हुए कहा, ये क्या कर रही हो यार? इतने ठंडे हाथ कहाँ से लेकर आई हो, वो भी ऐसी गर्मी में? आर्या ने हंसते हुए कहा, कहीं से नहीं, अभी थोड़ी देर पहले मेरे हाथों में बर्फ का छोटा सा टुकड़ा था, बस उसी से मेरे हाथ ठंडे हो गए। हाथ ठंडे हो ही गए थे तो सोचा पानी का इस्तेमाल क्यों ही करूं, इसी का इस्तेमाल करते हैं। मानस ने बेड पर इधर उधर अपना हाथ घुमाया और तकिया उठाकर सीधे आर्या को मारते हुए कहा, तुमसे मेरी नींद बर्दाश्त नहीं होती, कभी तो चैन से रहने दो, ऑफिस में इतना काम रहता है, उसके ऊपर से बेताल की तरह तुम मेरे सर पर सवार रहती हो। तुम बहन हो या दुश्मन? मानस की बात पर आर्या ने कहा, हूं तो तेरी बहन ही, पर क्या करूं, तुमने ही आकर मुसीबत सरमोली है तो भुगतना भी पड़ेगा। जल्दी ही रेडी हो जाओ, जल्दी ही मानस तुम्हें लेने आ जाएगा, याद है ना, उसके साथ तुम्हें अपने आई टेस्ट के लिए जाना है, तुमने ही उसे चैलेंज किया है। यह सुनते ही मानस का अब तक का हंसता खेलता चेहरा मुरझा गया और उसने बेड से नीचे उतरते हुए आर्या से कहा, हाँ, मैं रेडी हो जाती हूँ, और तुम ध्यान रखना वो इस बार टेस्ट के बीच में नहीं आनी चाहिए, मुझे इस बार रिपोर्ट्स के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं चाहिए। आर्या ने कहा, हाँ बिल्कुल, मैं ध्यान दूंगी। मानस बाथरूम में चली गई, मगर उसके जाते ही आर्या के चेहरे का रंग बदल गया और उसके चेहरे पर उदासी दिखने लगी। क्यों बदला आर्या के चेहरे का रंग? किसके बारे में बात कर रही है मानस? कौन बदलना चाहता है मानस की रिपोर्ट? कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए पढ़ें वफा की सजा, चैप्टर 65, वफा की सजा। आर्या ने जैसे ही मानस को टेस्ट की बात याद दिलाई तो मानस मन मारकर फ्रेश होने चली गई। मानस की जाते ही आर्या के चेहरे का रंग बदल गया और उसके चेहरे पर दुख और आंखों में गिल्ट नजर आने लगा। इन दिनों वैदेही अपने काम में पूरी तरह से इन्वॉल्व थी और वो अपने सेकंड प्रोजेक्ट के आइडिया पर काम कर रही थी, जो कि उससे आरएम ग्रुप के साथ स्टार्ट करना था। तो वही गरिमा स्कूल आई हुई थी। वो अभी अपने कार से बाहर ही आई थी कि अचानक कोई उसके पैरों से लिपट गए। उसने जल्दी से अपनी नजरें नीचे की तो दो बच्चों ने उसके पैरों को हक किया हुआ था। उसी पल में उन बच्चों ने भी अपना चेहरा उठाकर गरिमा को देखा तो गरिमा की आंखें उन दोनों को देखकर ही बड़ी हो गईं। उसे यकीन नहीं हो रहा था, अपनी आंखों पर ये कोई और नहीं अर्शी और अनीश थे। गरिमा ने फौरन इधर उधर देखा तो दूर उससे विदर्भ की कार नजर आई। विदर्भ अपने हाथों को फोल्ड किए कार से टेक लगाए खड़ा था। वह सुबह से ही बच्चों के साथ स्कूल आया हुआ था और गरिमा के आने का ही इंतजार कर रहा था। वो किसी भी कीमत पर इस बार गरिमा से दूर जाना अफोर्ड नहीं कर सकता था और इस वजह से वो कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहता था
जिसमें वो गरिमा को मनाने में चूक जाए। अपने बच्चों को देखकर जो खुशी और दर्द गरिमा की आंखों में आया था, वो विदर्भ को देखते ही नफरत और गुस्से में बदल गई। मगर गरिमा ने अपने इस नफरत और गुस्से को दबाया और फिर बच्चों को अपने आप से हल्का सा दूर किया और उनके सामने घुटनों पर बैठकर उन दोनों को गले लगा लिया। आखिरकार गरिमा थी तो एक माँ ही, और माँ के दिल में ममता न हो, ये कैसे हो सकता है? गरिमा इस पल में खुद को शांत महसूस कर रही थी, मगर अब भी उसके दिल में कहीं न कहीं एक खालीपन था। गरिमा अपने दोनों बच्चों से दूर हुई और उनके माथे पर किस करती हुई बोली, बच्चों, तुम दोनों यहाँ। दोनों बच्चों ने बताते हुए कहा, हमें पापा यहाँ लाए हैं आपसे मिलवाने। उन्होंने, हाँ, वे सुबह सुबह रेडी किया और कहा कि वो हमें एक सरप्राइज दिखाने ले जा रहे हैं और वो हमें आपसे मिलवाने ले आए मम्मा। गरिमा की आंखें लाल हो गईं। गरिमा अपने जज्बातों को इस पल में बयां नहीं कर सकती थी कि वो इस पल में क्या महसूस कर रही है। आखिरकार 4 महीने से भी ज्यादा लंबा वक्त बीत चुका है और वो अब जाकर अपने बच्चों से मिली है। गरिमा अपने बच्चों से मिलकर खुश थी, मगर इस वक्त गरिमा के मन में कुछ और भी था। उसने दोनों बच्चों के गालों पर किस करते हुए बच्चों से कहा, बेटा, तुम दोनों एक काम करो, अभी तुम लोग आदित्य अंकल के साथ खेलो, मुझे तुम्हारे डैड से बात करनी है, ओके? बच्चों ने ना में सिर हिलाया और गरिमा से कहा, आप फिर चले जाओगे, हमें आपके साथ रहना है, हम आपसे दूर नहीं जाएंगे। गरिमा ने फिर बच्चों को समझाया और थोड़ी देर की मेहनत के बाद ही बच्चे आदित्य के साथ जाने के लिए तैयार हो गए। आदित्य बच्चों को वहां से ले गया और गरिमा ने अपने कदम विदर्भ की ओर बढ़ा दिए। गरिमा को अपने पास आता देख इधर की आंखों में चमक आ गई और वो मुस्कुराकर गरिमा को देख रहा था। उसे यकीन था कि गरिमा भले ही उससे मुंह मोड़ ले, मगर अपने बच्चों से मुंह नहीं मोड़गी। कम से कम मैं बच्चों के लिए तो वह उसे माफ करने का सोचेंगे ही। मगर उसकी उम्मीद से उलट गरिमा ने उसके पास जाकर उसने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई इतनी घटिया हरकत करने की? तुम इतना गिर सकते हो? कहकर गरिमा हंस दी और फिर उसने कहा, सॉरी, तुम तो इससे कहीं ज्यादा गिर सकते हो। तुम तो एक घटिया और गिरे हुए इंसान हो ही। मैं भी तुमसे क्या ही उम्मीद कर रही हूं, बेवकूफ जो ठहरी। कहते हैं ना, हथियार की मार से ज्यादा शब्दों के मार लगती है। आज उस मार को विदर्भ महसूस कर रहा था। गरिमा का हर एक शब्द उसके दिल के अंदर शूल की तरह चुभ रहा था। बिजनेस इंडस्ट्री में मास्टरमाइंड कहा जाने वाला विदर्भ राणावत आज उसकी हालत देखने लायक थी। उसने लगभग गिरने वाले लहजे में गरिमा से कहा, गरिमा प्लीज ऐसा मत कहो, मुझे पता है कि मेरी गलती थी, मैंने जो किया वो गलत था और उसके कोई सफाई नहीं हो सकती, पर हम एक फैमिली है। तुम मेरे बच्चों की माँ हो, मेरे बच्चों को उनकी माँ चाहिए। प्लीज वापस आ जाओ, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं अपनी किसी भी गलती को दोहराने का सोचूंगा तक नहीं। दर्द का साया भी तुम पर नहीं पड़ेगा। गरिमा ने अपना हाथ झटका और विदर्भ से कहा, डोंट, वो तुम्हारे बच्चे नहीं हैं, तुमने बस उन्हें मुझसे छीना है और मैं तुम्हारी कोई नहीं हूं और मैं उस इंसान से कभी वास्ता नहीं रख सकती जिसने मेरे बच्चे को मेरे ही कोख में मारा। अपना ये घिनौना चेहरा मेरे सामने कभी मत लाना। कहकर गरिमा वहां से मुड़कर जाने लगी। विदर्भ किसी भी कीमत पर गरिमा को खुद से दूर जाने नहीं दे सकता था। उसकी मुट्ठियां कसी हुई थी और उसने अपनी शरीर की सारी हिम्मत जुटाते हुए गरिमा को आवाज देकर कहा, स्टॉप गरिमा, मुझे मजबूर मत करो कि मैं वापस वहीं विदर्भ राणावत बनूं जो मैं पहले था। तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं तुम्हें अपने पास नहीं ला सकता? प्यार से मान जाओ, वरना आगे जो कुछ भी होगा उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं रहूंगा। गरिमा के कदम रुके और वो मुड़कर हैरानी से विदर्भ को देखने लगी। अभी कुछ देर पहले तक जो इंसान उससे मौका चाहता था, उससे प्यार की भीख मांग रहा था, अब उसका असली चेहरा फिर से सामने आ गया। वो सिर्फ धमकाने की कोशिश कर रहा था। आखिर क्या है विदर्भ के मन में? कैसे रोकेगा विदर्भ गरिमा को? क्या गरिमा को वापस अपने पास लाने में हो पाएगा कामयाब विदर्भ? विदर्भ की धमकी सुन क्या करेगी गरिमा? आखिर चलेगा विदर्भ कौन सी चाल गरिमा को अपने पास लाने के लिए?
कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए पढ़िए वफा की सजा।